नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ विशिष्ट राजयोगों का जो कुंडली में बनते हैं और जातक पर उसका शुभ प्रभाव अपना डालते हैं। आइए अगले इस क्रम में हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यदि तुला लग्न हो, लग्न में बुध हो, चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र धनु राशि में हो, चतुर्थ में मकर का शनि हो तथा कन्या का मंगल हो, तो जातक अतिशय बलशाली राजा होता है जिसका अन्य ऋत पूजन करते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है। कहा जा रहा है कि लग्न में बुध हो और चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र धनु राशि में हो, अर्थात लग्न से तृतीय स्थान में बैठे हों। चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र। शनि मकर राशि में बैठा हो चतुर्थ में, और कन्या का मंगल हो, कन्या राशि में मंगल बैठा हुआ हो द्वादश भाव में। तो इस स्थिति में ऐसा जातक बहुत बलशाली राजा होता है जिसका अन्य राजा लोग पूजन करते हैं, मतलब राजाओं में थोड़ा श्रेष्ठ होता है। एक कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। कुंडली के विश्लेषण में हमें हर चीज पर ध्यान देना होता है। हालांकि यह योग राजयोग का निर्माण कर रहा है, परंतु इसमें हम देखें कि मंगल द्वादशस्थ होने से कुंडली में मांगलिक दोष भी उत्पन्न करता है। तो हम जब विश्लेषण करने लगेंगे तो मंगल की स्थिति का भी आकलन करेंगे, जो जातक के दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है, मांगलिक दोष। और बहुत सारे शुभ अशुभ योग बनते हैं, सबों का मेल जोल करके ही हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा मीन राशि में हो, चंद्रमा मीन में हो, मंगल मिथुन में, बुध कन्या में, यदि चंद्रमा मीन में, मंगल मिथुन में, बुध कन्या में, बृहस्पति धनु में और शनि मकर राशि में स्थित हो, तो जातक नृपाल होता है। इसमें ये बाइंडिंग नहीं है कि लग्न कौन सा होना चाहिए या कुंडली किस लग्न की होनी चाहिए। इसमें है कि चंद्रमा मीन राशि में अवस्थित हो, तो चंद्रमा को यहां मीन में हम रखते हैं, और मंगल मिथुन में हो, यहाँ पे 9वें भाव में मिथुन में मंगल हम रख दिए। बुध कन्या में हो, अपनी स्वराशि उच्च राशि या मूल त्रिकोण जो राशि होती है बुध की, कन्या में अवस्थित हो। बृहस्पति धनु राशि में अपनी राशि में अवस्थित हो, और शनि मकर राशि में हो, शनि भी अपनी राशि में अवस्थित हो। तो इस स्थिति में जातक नृपाल होता है, अर्थात राजा होता है। कौन सी राशि कहां बैठेगी, किस लग्न का की कुंडली होगी, ये मतलब नहीं है। सिर्फ ग्रहों का राशियों में स्थिति से मतलब है कि चंद्रमा मीन राशि में हो, मंगल मिथुन राशि में हो, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति धनु राशि में और मंगल मकर राशि में स्थित होना चाहिए। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा कर्क में हो और मकर में लग्न में मंगल हो, चंद्रमा कर्क में हो और मकर राशि में लग्न में मंगल स्थित हो, इसका मतलब ये कुंडली मकर लग्न की होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम यहां पे इसको मकर लग्न में मकर हो, तो चंद्रमा जब कर्क में होगा तो कर्क कहां पे होगा, कर्क राशि लग्न से सप्तम में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा को कर्क में स्थापित करते हैं और लग्न में मकर राशि में अपनी उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा अपनी स्व राशि में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। अब
अगले पॉइंट को समझने के लिए हमें लग्न को परिवर्तित करना आवश्यक है, जिससे हमको समझने में आसानी होगी। इसलिए थोड़ा सा हम समय निकालकर लग्न को परिवर्तित करें। मीन लग्न के बारे में कहा गया है कि कुंडली मीन लग्न की होनी चाहिए। तो योग्य 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब अगला पॉइंट है कि यदि मीन लग्न हो, लग्न में चंद्रमा हो, अर्थात पूर्ण तनु चंद्रमा और बलाढ्य हो, अर्थात चंद्रमा अपना पूर्ण प्रकाश में हो और बली स्थिति में हो, मंगल उच्च राशि का मकर में हो और शनि कुंभ में हो, तो जातक राजा होता है। मीन लग्न हो और लग्न में मीन में चंद्रमा अवस्थित हो, ठीक है, और चंद्रमा अपने पूर्ण आभा में होना चाहिए, अर्थात सूर्य अगर उससे सप्तम में रहेगा तो पूर्णिमा का समय होगा, चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होगा। और यह पूर्णिमा के आसपास का भी, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो है सो पूर्ण बली होता है, और शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है, तो कहीं भी सूर्य हो सकता है। और मंगल उच्च राशि का मकर में हो, मंगल उच्च राशि का हो करके जब मीन लग्न होगा तो कहाँ बैठेगा? एकादश स्थान में बैठेगा। और शनि कुंभ राशि में हो, शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में बैठा हुआ हो, द्वादश भाव में, तो जातक राजा होता है। लेकिन सारावली में इसी प्रकार का योग एक कहा गया है, परंतु उसमें सूर्य के सिंह होने की बात कही गई है। इस योग में जो जातक पारिजात में है उसमें सूर्य का जिक्र नहीं है, परंतु सारावली में यही सेम स्थिति बताई गई है कि मीन लग्न में चंद्रमा हो और मंगल मकर में हो, कुंभ में शनि हो और सूर्य कहाँ हो? सिंह राशि में हो, तो जातक राजा होता है। अब चंद्रमा मीन में हो और सूर्य सिंह में होने से क्या होगा कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया का चंद्रमा होगा, तो वो भी पूर्ण बली होता है। इस स्थिति में जातक राजा होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यदि मेष राशि में सूर्य हो, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, मकर में मंगल हो, मंगल मकर में उच्च का होता है, और कुंभ बृहस्पति में हो तो जातक राजा होता है। बृहस्पति कुंभ में स्थित हो तो जातक राजा होता है। सूर्य कहाँ हो? मेष राशि में सूर्य हो अपनी उच्च राशि में, मंगल अपनी उच्च राशि में अवस्थित हो मकर में, और शनि कहाँ हो और बृहस्पति कहाँ हो? कुंभ राशि में अवस्थित हो बृहस्पति, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। अब बृहस्पति के बारे में बराहमीर ने कहा है कि कुंभे कर्कटवत, अर्थात बृहस्पति जो है जिस प्रकार का फल अपने कर्क राशि में अर्थात अपनी उच्च राशि में देता है, उसी प्रकार का फल वो कुंभ राशि में देता है। कुंभे कर्कटवत, तो बृहस्पति का कुंभ राशि में होना भी शुभ फलदायक होता है, अच्छा होता है। तो अर्थात हम समझ लें कि सूर्य तो उच्च का है, मंगल भी उच्च का है और बृहस्पति भी उच्च की स्थिति जैसा ही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट में है कि यदि पूर्ण चंद्र हो और लग्नेश के अतिरिक्त किसी ग्रह से युक्त हो तथा चंद्रमा को बुध और बृहस्पति देखें तो जातक राजा होता है।
पूर्ण चंद्रमा हो, अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, और चंद्रमा के साथ लग्नेश के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ग्रह देखे। पूर्णिमा का चंद्रमा होने से सूर्य कहाँ होगा? चंद्रमा से ठीक सप्तम स्थान में सूर्य होगा, और चंद्रमा को बुध और बृहस्पति देखते हो तो बुध भी सप्तम स्थान से देखेगा चंद्रमा को, और बृहस्पति उसको देखे। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मान लीजिए देखता है यहां से चंद्रमा को, और लग्नेश के अलावा दूसरा कोई भी ग्रह इसके साथ अवस्थित हो तो लग्नेश तो इस उदाहरण कुंडली में बृहस्पति ही है, और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है इसलिए उसका होना तो खैर है ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन दूसरा कोई भी ग्रह चाहे दूसरे किसी भी लग्न की कुंडली हो उसमें चंद्रमा के साथ दूसरा कोई भी ग्रह अवस्थित हो, बशर्ते कि लग्नेश नहीं हो, लग्नेश के साथ उसको स्थित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जातक राजा होता है। चंद्रमा पूर्ण हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, चंद्रमा को बुध और बृहस्पति देखते हो, और चंद्रमा के साथ लग्नेश के सिवा अन्य कोई भी ग्रह अवस्थित हो तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। यदि मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र वर्गोत्तम हो और पापक ग्रह केंद्र में न हो तो जातक राजा होता है। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह ये तीनों वर्गोत्तम हो, अर्थात जिस राशि में कुंडली में अवस्थित हो उसी नवमांश में स्थित हो तो ये ग्रह वर्गोत्तम होंगे, और केंद्र स्थान जो है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम पापक ग्रह रहित हो तो ऐसी स्थिति में जातक राजा होता है। अगला है कि यदि सभी ग्रह सिरसोदय राशि में हो और चंद्रमा शुभ दृष्ट होकर के कर्क राशि में हो तो जातक महीश होता है। सिरसोदय राशि, सिरसोदय राशियां कौन सी हैं? मेष राशि सिरसोदय होती है, सिंह राशि सिरसोदय होती है, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये राशियां सिरसोदय होती हैं। तो सभी ग्रह इन सिरसोदय राशियों में अवस्थित हों और चंद्रमा कर्क राशि में अवस्थित हो। चंद्रमा कहां पे अवस्थित हो? कर्क राशि में। तो चंद्रमा के अलावे जो ग्रह होंगे 6 ग्रह उनको इन सिरसोदय राशियों में अवस्थित होना है, और चंद्रमा शुभ दृष्ट हो। अब शुभ ग्रह कौन सी दृष्टि डालेगी इसकी? तो चूंकि बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है जो शुभ ग्रह है, और सप्तम में किसी ग्रह को बैठना नहीं है कर्क से सप्तम में, चूंकि वो सिरसोदय राशि नहीं है, पृष्ठोदय राशि है, और सभी ग्रह सिरसोदय राशि में ही बैठे हुए हों तो अब बच जाता है बृहस्पति। तो बृहस्पति भी सप्तम में नहीं बैठेगा, वहां से दृष्टि अपनी नहीं डालेगा। बृहस्पति लग्न में बैठेगा नहीं, क्योंकि लग्न भी उभयोदय राशि है, तो वहां से पंचम दृष्टि डाल सकता है, वहां भी नहीं बैठेगा। तो बृहस्पति कहां से अपनी दृष्टि डाल सकता है? बृहस्पति यदि वृश्चिक राशि में बैठे तो वो कर्क राशि पर अपनी नवम दृष्टि डाल सकता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। सूत्र में कहा गया है कि चंद्रमा शुभ ग्रह दृष्ट हो, और शुभ ग्रह उसको देख नहीं पाएंगे, केवल बृहस्पति ही वृश्चिक राशि में स्थित होकर के चंद्रमा को देख पाएगा, कर्क राशि को देख पाएगा। इसलिए हम इससे कंक्लूड करते हैं कि सभी ग्रह सिरसोदय राशियों में अवस्थित हो, चंद्रमा कर्क में स्थित हो और बृहस्पति के द्वारा वो दृष्ट हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग जान लें। सभी ग्रह सिरसोदय राशियों में अर्थात मेष में, सिंह में, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में स्थित हो, चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक राजा होता है। अगला पॉइंट है कि यदि लग्नेश नवम या दशम में हो
और लग्न में चंद्रमा हो तो जातक पृथ्वीपति होता है। लग्न में चंद्रमा हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न में चंद्रमा स्थित हो और लग्नेश नवम में या दशम में हो। मान लो उदाहरण कुंडली का लग्नेश कौन है? बृहस्पति। तो ये नवम स्थान में स्थित, नवम में स्थित हो या दशम में स्थित हो, यहाँ नवम में या दशम में स्थित हो और लग्न में चंद्रमा हो तो इस स्थिति में जातक पृथ्वीपति होता है अर्थात राजा होता है। फिर से जान लें हम लोग, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न में चंद्रमा स्थित हो, लग्नेश नवम में अथवा दशम स्थान में स्थित हो तो जातक महीपति होता है, राजा होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य जोगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।